पारंपरिक हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान विशाल चक्रीय युगों में समय को मापता है, जिसे युग कहा जाता है। वर्तमान में हम कलयुग में रहते हैं, एक ऐसा युग जिसे प्राचीन शास्त्रों में नैतिक क्षय, व्यापक संघर्ष और आध्यात्मिक गिरावट की अवधि के रूप में पहचाना जाता है। मनुस्मृति जैसे मूलभूत ग्रंथों ने कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष निर्धारित की है। चूंकि यह युग लगभग 5,000 साल पहले शुरू हुआ था, इसलिए हमने मुश्किल से सतह को खरोंच दिया है। पारंपरिक गणित के अनुसार मानवता के पास अभी भी सैकड़ों हजारों साल बचे हैं। इन मानक गणनाओं के तहत दुनिया का अंत एक दूर, अमूर्त घटना है जो आधुनिक मानव इतिहास की पहुंच से बहुत दूर है। हालांकि ओडिशा भारत की भविष्यवाणियों का एक 600 साल पुराना संग्रह दावा करता है कि यह ब्रह्मांडीय कैलेंडर घातक रूप से त्रुटिपूर्ण है। सूखे ताड़ के पत्तों पर उकेरा गया यह विशाल संग्रह भविष्य मलिका है। भविष्य मलिका में कहा गया है कि कलयुग एक गंभीर अल्पता का अनुभव करेगा, जो ठीक 5,000 वर्षों में अपनी पूर्ण सीमा को हिट करेगा। इन आयतों को डिकोड करने वाले विद्वानों का सुझाव है कि हम उस मील के पत्थर तक पहुंच गए हैं। अंतिम गोधूली काल में प्रवेश करते हुए युग संजा अगले युग की शुरुआत 2032 पर होती है। यह अस्पष्ट पांडुलिपि पहले से ही गति में एक पतन का निदान करती है, जिससे सर्वनाश तत्काल वर्तमान में आ जाता है। यह एक बड़ा सवाल उठाता है, एक ब्रह्मांड संबंधी युग आवंटित समय के 4,20,000 से अधिक वर्षों को कैसे खो देता है? भाविशा मल्लिका इस विसंगति को एक मजबूर त्वरण के रूप में समझाती है। पाठ का दावा है कि समय रेखा में तेजी आई क्योंकि यह अब आधुनिक मानव लालच, हिंसा और नास्तिकता के भारी वजन को सहन नहीं कर सकती थी। इस ढांचे में सामूहिक नैतिक गिरावट ने एक ब्रह्मांडीय फास्ट फॉरवर्ड बटन के रूप में कार्य किया। मानवता अनिवार्य रूप से केवल 50 शताब्दियों में अपने आवंटित समय के सैकड़ों हजारों वर्षों के माध्यम से जल गई। पाठ समय को एक नैतिक संसाधन के रूप में परिभाषित करता है, कुछ ऐसा जो मानवता अपने स्वयं के विकल्पों के माध्यम से समाप्त हो जाती है। इस छोटी समय रेखा के रिकॉर्ड कीपर 16वीं शताब्दी के ओडिशा के 5 महान संत थे। पंचक के रूप में जाना जाता है। उनका नेतृत्व दूरदर्शी अच्युतानंद ने किया। ऐतिहासिक रूप से ये लोग आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जटिल संस्कृत दर्शन का स्थानीय ओडिया भाषा में अनुवाद करके धार्मिक बाधाओं को तोड़ने का काम किया, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो गया। उनके अनुयायियों का मानना था कि वे भगवान कृष्ण के पुनर्जन्म सहयोगी थे, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ द्वारा युग के अंत में जीवित रहने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भविष्यमाला की रचना करने के लिए निर्देशित किया गया था। इन सुधारकों ने तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया, आम जनता को एक अपरिहार्य ब्रह्मांडीय बदलाव के बारे में चेतावनी देने का प्रयास किया। संतों ने इस युग बदलाव का संकेत देने के लिए कई मैक्रो स्तरीय संकेतक दर्ज किए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि तीसरे विश्व युद्ध में कई देश शामिल होंगे, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी और सूरज की किरणें जीवन के लिए तेजी से हानिकारक हो जाएंगी। उन्होंने संक्रमण के आगमन को चिन्हित करने के लिए पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर केंद्रित अति विशिष्ट स्थानीय शकुन भी प्रदान किए। आधुनिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है कि इनमें से कई मंदिर शगुन पहले ही प्रकट हो चुके हैं। इनमें देवता की रत्न जड़ित छतरी पर रहस्यमयी आग लगना और मंदिर के मैदान में रक्तपात के अस्पष्टीकृत उदाहरण शामिल हैं। विश्वासियों के लिए मंदिर में ये विशिष्ट विसंगतियां भौतिक प्रमाण प्रदान करती हैं कि 600 साल पुरानी उल्टी गिनती अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई है। पाठ इस युग के अंत को एक हिंसक संक्रमण के रूप में फ्रेम करता है, जिसका अर्थ है कुल ग्रहों के रीसेट के लिए रास्ता साफ करना। यह रीसेट एक अंतिम दिव्य हस्तक्षेप, कल की अवतार के आगमन, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम सांसारिक रूप पर केंद्रित है। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि का मिशन भ्रष्ट संस्थानों को नष्ट करना और शेष भक्तों की रक्षा करना है, जो संक्रमण को नेविगेट करते हैं। भविष्य मल्लिका वैश्विक सफाई की अवधि का वर्णन करती है, व्यापक विनाश को दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखती है। वर्ष 2032 तक इस संक्रमण काल के हल होने की उम्मीद है। यह तिथि सत्य युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो सत्य, शांति और आध्यात्मिक कर्तव्य की एकीकृत भावना से परिभाषित एक स्वर्ण युग है। चाहे शाब्दिक रूप से व्याख्या की जाए या प्राचीन पौराणिक कथाओं के रूप में, भविष्य मल्लिका आधुनिक वैश्विक संकटों पर एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है। पाठ सामूहिक नैतिकता को ब्रह्मांडीय समय के चाप को विकृत करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण के साथ एक बल के रूप में प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि मानवता अपने युग के निष्कर्ष का प्राथमिक वास्तुकार है और एकमात्र शक्ति जो अगले युग में जीवित रहने में सक्षम है।